अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एसआईआर के सिलसिले में तफसीलात। कर्नाटक में 30 जून से हुकूमत की तरफ से बीएलओ यानी अफसरान घर घर पहुंचना शुरू हो जाएंगे और एसआईआर का काम शुरू कर देंगे। उससे पहले अब से लेकर 30 जून तक चंद चीज़ों को तफसील से मालूम कर लेना ज़रूरी है। पहली बात यह है कि ये देखना है कि हमारा नाम 2002 की वोटर लिस्ट में है या नहीं, और हमारे पास इस वक्त एक्टिव वोटर आईडी कार्ड है या नहीं। अगर 2002 की लिस्ट में है और अभी भी हमारे पास वोटर आईडी है, तो जब बीएलओ आएंगे तो हमारी डायरेक्ट मैपिंग हो जाएगी, यानी हमारा वोटर आईडी 2002 के वोटर लिस्ट के साथ लिंक कर दिया जाएगा। अगर 2002 की लिस्ट में हमारा नाम नहीं है, या उस वक्त हम वोटर नहीं थे, या किसी वजह से हम वो नाम निकाल कर दिखा नहीं सक रहे हैं, लेकिन इस वक्त हमारे पास वोटर आईडी है, तो 2026 का वोटर आईडी है, तो हमारी भी मैपिंग हो जाएगी बीएलओ के जरिए से। लेकिन उसके लिए माँ बाप, दादा दादी, नाना नानी के रास्ते से जाना पड़ेगा, यानी माँ का नाम, बाप का नाम, दादा का नाम, दादी का नाम, नाना का नाम या नानी का नाम 2002 की लिस्ट में अगर दिखा सके और इस वक्त 2026 की लिस्ट में हमारा वोटर आईडी है, तो हमारी मैपिंग और लिंकिंग हो जाएगी। तीसरा ग्रुप वो है जिनका नाम 2002 की लिस्ट में तो है, लेकिन अब उनके पास वोटर आईडी नहीं है। तो ऐसे लोगों को पहले वोटर बनना चाहिए। वोटर बनने के लिए फॉर्म 6 दे करके, उसके उसके तफसीलात दे करके और उसके डॉक्यूमेंट और एक फोटो सबमिट करके वोटर बनने का प्रोसेस शुरू कर देना चाहिए। फिर 2002 की लिस्ट में नाना नानी, दादा दादी, अम्मी अब्बा के नाम के जरिए से हम इस मैपिंग के अंदर दाखिल हो सकते हैं। एन्यूमरेशन फॉर्म फिल करना चाहिए। चौथा वो है जिनके पास न 2002 में कोई वोटर आईडी की लिस्ट में नाम है, न इस वक्त कोई है, तो इनको दो काम करना चाहिए। एन्यूमरेशन फॉर्म भरना चाहिए, फॉर्म 6 लेकर के वोटर बनना चाहिए, और एक डॉक्यूमेंट सबमिट करना चाहिए, और एक फोटो सबमिट करना चाहिए। बाकी चंद डॉक्यूमेंट्स रेडी रखना चाहिए जिसमें डेट ऑफ बर्थ मौजूद है। क्या डॉक्यूमेंट्स रेडी रखना चाहिए? हुकूमत की तरफ से 11 डॉक्यूमेंट्स जो है बीएलओ देखेंगे और कबूल करेंगे, लेकिन इसमें से ये जो ग्रीन में हाईलाइट किया गया है, ये 5 डॉक्यूमेंट्स तकरीबन आम लोगों के पास होते हैं, तो इसकी तरफ जरा मुतवज्जे हों। पहला, बर्थ सर्टिफिकेट। जहां पैदा हुए हैं उस हॉस्पिटल के जरिए से हुकूमत के कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के पास डिटेल्स जाते हैं। बर्थ सर्टिफिकेट है तो उसको पेश करें, नहीं है तो निकाल सकते हैं। पासपोर्ट, इसमें डेट ऑफ बर्थ भी रहता है और प्लेस का भी प्रूफ, यानी रेसिडेंस का भी प्रूफ रहता है। मेट्रिकुलेशन यानी एसएसएलसी का मार्क्स कार्ड, और उसके ऊपर के मार्क्स कार्ड, डिग्री करके हैं, पीयूसी करके हैं, तो बोर्ड्स की तरफ से, यूनिवर्सिटी की तरफ से जो मार्क्स कार्ड आता है वो। और इसी तरह परमानेंट रेसिडेंस सर्टिफिकेट, यानी जहां है वो हुकूमत की तरफ से तुम्हारे रेसिडेंट का सर्टिफिकेट दिया जाता है। और इसी तरह कैस्ट सर्टिफिकेट, ओबीसी, एससी, एसटी, ये भी कबूल किया जाएगा। ये 5 के अलावा और 11 डॉक्यूमेंट्स भी हैं जो यहाँ तफसीलात दिए गए हैं, उसको भी पेश करेंगे तो बीएलओ डॉक्यूमेंट्स एक्सेप्ट कर लेंगे और आपका एन्यूमरेशन तफसीलात पूरे हो जाएंगे। अभी क्या डॉक्यूमेंट्स देना चाहिए, ये डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से मुख्तलिफ है। अगर 1 जुलाई 1980 पर 7 से पहले पैदा हुए हैं और आप 2002 की लिस्ट में अपना नाम प्रूव नहीं कर सक रहे हैं, तो एक डॉक्यूमेंट, सेल्फ डॉक्यूमेंट, जो ऊपर बताया गया 11 में से किसी एक डॉक्यूमेंट को देने से हमारा एन्यूमरेशन और मैपिंग हो जाएगा। और इसी तरह 1 जुलाई 1980 पर 7 से 2 दिसंबर 2004 तक जो हजरात पैदा हुए हैं, उनको अपना एक सेल्फ डॉक्यूमेंट भी देना पड़ेगा, और इसके साथ साथ अपने वालिद का या वालिदा का, माँ का या बाप का, किसी न किसी का एक डॉक्यूमेंट देना पड़ेगा। 2 दिसंबर 2004 के बाद जो पैदा हुए हैं, उनको अपना खुद का सेल्फ का भी देना पड़ेगा, बाप का भी देना पड़ेगा, माँ का भी देना पड़ेगा। ये डॉक्यूमेंट्स तैयार करके रखना बीएलओ के आने से पहले। और कुछ ऐप्स और वेबसाइट्स हैं जहां पर जाने से हम इन चीजों को हासिल कर सकते हैं। एक है वोटर सर्विसेज ईसीआई। वहां जाकर के voters.eci.gov.in, इसमें सर्च करेंगे तो तफसीलात मिल जाएंगे। इसी तरह सीवो कर्नाटका की वेबसाइट में जाकर सर्च करेंगे तो उसमें भी मिल जाएंगे। सेवा सिंधु पोर्टल में भी और नाडा कचेरी पोर्टल में ये चीजें देख करके हम जो है डॉक्यूमेंट्स बना सकते हैं। शहरी इलाकों के लिए नाडा कचेरी और सेवा केंद्र मौजूद है, वहां पर अपने डॉक्यूमेंट्स बना सकते हैं। और रूरल इलाकों के लिए ग्राम पंचायत में ग्राम वन सेंटर्स हैं, तकरीबन कर्नाटक में 6000 इस तरह ग्राम पंचायत और ग्राम वन सेंटर्स हैं, वहां जाकर के इसको बना सकते हैं। एन्यूमरेशन फॉर्म फिल करने के ताल्लुक से जब बीएलओ आएंगे तो एन्यूमरेशन फॉर्म्स लेकर के आएंगे, तो उस एन्यूमरेशन फॉर्म को सही तरीके से फिल करना। ऊपर का जो कॉलम है वो प्री फिल्ड आएगा, यानी भरा हुआ ऑलरेडी रहेगा, लेकिन नीचे जो 2 कॉलम्स हैं, ये नंबर 1 का जो कॉलम है
ये 2002 की लिस्ट में अगर हमारा नाम है, तो उस वक्त जो तफसीलात हैं बिल्कुल उसी तरह भरना चाहिए। और ये नंबर 2 का जो कॉलम है, इसमें 2002 में हमारा नाम तो नहीं है, लेकिन वालिद-वालिदा, दादा-दादी, नाना-नानी के ज़रिए से हमारी मैपिंग हो गई है, तो नंबर 2 का कॉलम फिल करेंगे और इसमें तफसीलात उन रिलेटिव का, उस रिश्तेदार का देंगे, जिनके ज़रिए से हमारी मैपिंग हुई है। और नीचे का जो ऑल का कॉलम है, जो ऑरेंज कलर में हाइलाइट किया गया है, इसको तो हर एक को भरना है और वो मौजूदा तफसीलात को भरना है। ये एन्यूमरेशन फॉर्म फिल करने के बाद 2 कॉपीज़ बनाना और साइन करना, 1 कॉपी बीएलओ लेकर के जाएँगे, उनका सिग्नेचर करके हमको एक्नॉलेजमेंट के तौर पर देंगे और हमारा सिग्नेचर करके वो तफसीलात को कंप्यूटर में अपलोड करने के लिए लेकर जाएँगे। इसके अलावा जिन हज़रात को नया वोटर आईडी बनाना है और जो हज़रात मोहल्ला शिफ्ट कर चुके हैं, एड्रेस बदल चुका है, उनको एक डिक्लेरेशन फॉर्म देना है, जिसके तफसीलात इस स्लाइड में दिखाए गए हैं। किस तरह हम अपना नाम 2002 की लिस्ट में से निकालें, वो सीईओ कर्नाटका के वेबसाइट में जाकर के अगर हम मेनू बार को हिट करेंगे, तो फिर उसमें इलेक्टोरल लिस्ट 2002 आएगा और वहां पर सर्च योर नेम डालेंगे, तो इस तरह डिटेल्स आ जाएंगे। इसको अगर हम लिखेंगे, तो हमारे नाम के जरिए से हम तलाश कर सकते हैं। अगर वोटर आईडी मिल जाता है, तो वोटर आईडी के जरिए से भी, पुराना 2002 का वोटर आईडी मिल जाता है, तो उसके जरिए से भी हम तलाश कर सकते हैं। वोटर आईडी के नीचे कॉन्स्टिट्यूएंसी का, एमएलए कॉन्स्टिट्यूएंसी का भी नंबर रहता है और पार्ट नंबर भी रहता है और इसी तरह जो है सीरियल नंबर भी रहता है। इन तफसीलात को बीएलओ के आने से पहले अगर निकाल करके हम रख लें, तो इसको हम उनके सामने प्रेजेंट कर देंगे, तो हमारी मैपिंग आसानी से हो जाएगी। मस्जिदों में जाकर के 3 काम करना है। एक, बीएलओ से रब्त रखने के लिए एक जमात बनाना, एक टीम बनाना जो बीएलओ से रब्त रख सकें और इस काम में उनकी मदद कर सकें। बीएलए यानी जो एजेंट्स होते हैं, वो सियासी पार्टियों के जरिए से आते हैं, उनसे भी रब्त रखेंगे तो इस काम में मुआविनत करेंगे। दूसरा, डॉक्यूमेंट्स बनाने के लिए एक टीम बनाना, वो घर-घर जाकर लोगों से मालूम करके डॉक्यूमेंट्स बनाने में उनकी मदद करना। और तीसरा, हर घर पहुंच करके एन्यूमरेशन फॉर्म की एक नकल, एक कॉपी बीएलओ जब लाएंगे तो इस तरह होगा, वो ले जाकर के दिखाना और दिखा करके लोगों को इसकी अहमियत समझा करके इसके लिए तैयार होकर रहने की तरफ आमादा करना। ये तफसीलात हो गए। अल्लाह ताला हम सब के लिए ये आने वाले मरहले में आसानियां मुकद्दर फरमाए।